संजय बलराज दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को एक प्रमुख बॉलीवुड परिवार में हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त एक महान अभिनेता और बाद में एक राजनीतिज्ञ थे, जबकि उनकी मां नरगिस भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थीं। संजय की दो बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दत्त थीं। फिल्मी परिवार में पले-बढ़े संजय बहुत कम उम्र से ही बॉलीवुड से परिचित हो गए थे। संजय का प्रारंभिक जीवन व्यक्तिगत चुनौतियों से भरा था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नशीली दवाओं की लत से उनकी लड़ाई थी। उनकी पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से कुछ ही दिन पहले उनकी मां नरगिस का कैंसर से निधन हो गया। भावनात्मक आघात ने उन्हें नशीली दवाओं में सांत्वना तलाशने के लिए प्रेरित किया और उनकी लत नियंत्रण से बाहर हो गई। उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें पुनर्वास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजकर इस संघर्ष से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्वास में समय बिताने और अपनी लत से मुक्त होने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद संजय अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करने के लिए भारत लौट आए। अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद संजय दत्त बॉलीवुड में अपने लिए एक जगह बनाने में कामयाब रहे। उनके दमदार लुक और करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें एक वफादार प्रशंसक बना दिया। उनके करियर के शुरुआती दौर की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में नाम और खलनायक शामिल हैं। हालांकि उनका करियर वास्तव में 1990 और 2000 के दशक में आगे बढ़ा। वह कठिन एक्शन प्रधान भूमिकाएं निभाने और मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई के किरदार के लिए जाने गए और इसके सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। इन फिल्मों ने उनकी हास्य प्रतिभा को प्रदर्शित किया और मुन्ना भाई की भूमिका उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक है। 1993 में संजय दत्त के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया जब उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर 1993 के बॉम्बे विस्फोट मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जहां सिलसिलेवार बम विस्फोटों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। संजय ने दावा किया कि उनके घर पर पाए गए हथियार बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों के दौरान उनके परिवार को मिली धमकियों के कारण आत्मरक्षा के लिए थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद संजय को 2007 में 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कई साल सलाखों के पीछे बिताए, लेकिन समय बिताने के बाद 2016 में जमानत पर रिहा हो गए। कारावास के बावजूद उनकी प्रशंसक संख्या बरकरार रही और मुकदमे के दौरान उन्हें व्यापक जनसमर्थन मिला। संजय दत्त की निजी जिंदगी उथल-पुथल भरी रही है। उन्होंने 1987 में अभिनेत्री ऋचा शर्मा से शादी की, लेकिन दुखद रूप से 1996 में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी त्रिशला नाम की एक बेटी थी, जिसे उसकी मां की मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके नाना नानी ने पाला था। 1998 में संजय ने मॉडल रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन 2005 में उनका तलाक हो गया। 2008 में मान्यता दत्त से उनकी तीसरी शादी उनके जीवन में स्थिरता लेकर आई। दंपति के जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का जिसका नाम शहरान है और एक लड़की जिसका नाम इकरा है। दोनों का जन्म 2010 में हुआ था। मान्यता को संजय के जीवन में शांति और संतुलन लाने का श्रेय दिया जाता है, खासकर उनकी कानूनी लड़ाई और जेल में बिताए समय के दौरान। 2016 में जेल से रिहा होने के बाद संजय दत्त ने भूमि, कलंक, पानीपत और KGF चैप्टर 2 फिल्मों के साथ बॉलीवुड में वापसी की। वह फिल्मों में अभिनय करना जारी रखते हैं और उद्योग में एक प्रिय व्यक्ति बने हुए हैं। एक लोकप्रिय अभिनेता होने से लेकर नशे की लत और कानूनी व्यवस्था के साथ उनके व्यक्तिगत संघर्ष तक संजय दत्त का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद वह एक लचीले व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, जो खुद को लगातार नया रूप दे रहे हैं। उनका जीवन राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित जीवनी फिल्म संजू का विषय रहा है, जिसमें उनकी उतार चढ़ाव भरी यात्रा और उनके पिता सुनील दत्त के साथ साझा किए गए मजबूत बंधन को दर्शाया गया है।
अपने सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक संघर्षों के माध्यम से संजय दत्त बॉलीवुड के सबसे स्थायी सितारों में से एक बने हुए हैं, जिन्हें उनके प्रशंसकों द्वारा उनकी स्पष्टता, दृढ़ता और अडिग भावना के लिए प्यार किया जाता है।